कहते विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतो प्रिय। कहा सत्यनारायण भगवान का पूजन जब बेटी बड़ी हो जाएगी विवाह के समय तब हम भगवान का पूजन करेंगे, समझा करके चले गए। और धीरे धीरे व्यापार करने लगे, समय बीतने लगा। और समय बीतने लगा तो मंगल दिन आया। क्या कि भैया जब व्यापार करके लौटा, देखा मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, तो कहा संकल्प लिया कि सुंदर बड़े पुत्र देख करके लाओ, शीघ्र बेटी का विवाह करेंगे। उनके जो दूत थे वो कांचन नामक नगर में गए, सुंदर बड़े पुत्र देख करके धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह हो गया तो ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतो व्रतमुत्तमो। दुर्भाग्य के कारण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गए। और जब भगवान को भूल गए तो भगवान इनको भूल गए। इससे क्या हुआ? हृदय में दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कहा भगवान ने शाप दारुणम कठिनम राज्य महा दुखम भविष्यते। उनको शाप दिया है कि कठिन दुख की प्राप्ति होगी। व्यापार के साथ जहाँ व्यापार करने गए, विश्राम कर रहे थे, राजा के धन को दो चोर वहां पर आए और धन को रख करके छिप गए। राजा के दूत दौड़ करके आए, इनको चोर समझ कर ले जाकर कारागार में डाल दिया। घर का धन भी चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। एक बार भिक्षा मांगते मांगते बेटे कहा एक नगर में पहुंचे, एक मंदिर में पहुंचे जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। कुछ देर रात्रि होने पर जब घर आए तो माँ ने पूछा, कहा किमते मनसि वर्तते पुत्र। कहाँ थी बेटी? कहा तेरे मन में? बेटे ने कहा कि माँ मैंने भगवान की दिव्य कथा के बारे में सुना है। और माँ भगवान का नाम सुनते ही रोने लगी और प्रार्थना करी कि हे बांके बिहारी, हे श्री सत्यनारायण, आप हमारे कष्ट को दूर कर दीजिए। और जब भगवान से विनती करी, माँ ने बेटी ने दोनों ने अगले दिन पूजन किया है भगवान का। और कहा कि पति और दामाद घर आ जाएं शीघ्र, इसलिए हम आपका पूजन कर रहे हैं। समय बीतने लगा और भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि भैया जिनको तुमने कारागार में डाला है दोनों निर्दोष है, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने कहा जो धन था उसको दुगुना करके इनको सम्मान पूर्वक विदा कर दिया है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। अर्पित कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए। गोपाल राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल के बिहारी लाल की। अथ चतुर्थोऽध्यायः। यात्रां कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनो दत्त्वा तदा तो नगरो व्ययो। कहा तदा तो नगरम व्ययो। क्या हुआ? यात्रा कृतवान साधु। राजा ने जब इनको मुक्त किया तो कहा यात्रा के लिए निकले हैं। और निकल करके क्या किया? पहले मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के मंगलाचरण किया है, भगवान का दर्शन किया। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर दर्शन किया, मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, दीन दुखियों को दान किया, आगे बढ़े हैं। भगवान ने परीक्षा लिया है। कहा भगवान ने गंडी सन्यासी का रूप लेकर के, और भगवान ने जब उसको देखा तो भगवान नौका के पास में गए और पूछते हैं बेटे तेरी नौका में क्या है? हाँ
तो झूठ बोला। क्या है? लता पत्रादिकं शैव वर्तते तरणो मम। क्या कहा? तेज पत्ता मसाला है। भगवान कहते सत्यो भवतु ते वच। क्या कहा? तेरी बात ही सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात सब तेज पत्ता मसाला बन गए। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी। दामाद ने बताया तो मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने इसको जगाया, दौड़ करके भगवान के पास जाइए। और गए भगवान के पास, जाकर रोने लगे तो भगवान कहते हैं मारो दे सुन मध्वा क्यों मम पूजा बहिर्मुखा ममाज्ञा च दुर्बुद्धे प्राप्त दुखम मुहुर्मुहु। काहे दुर्बुद्धि, मैंने ही तुझे बार बार दुख दिया है। और जब सुना तो तुरंत भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्याति देवो। ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित है प्रभु, और जब नहीं जान पाते तो मैं कैसे आपको जान पाऊंगा? मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा किया। मुझे क्या चाहिए? पूरा क्या कहा? पुराने जब ये सुना तो तुरंत भगवान ने उनको तथास्तु कहा। और जैसे भगवान की जयकारा लगाई है, प्रेम के लिए सत्यनारायण भगवान की नेत्र खोला तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुरंत पहुंचा नौका के पास। सब संपत्ति पहले की तरह देख करके और फिर धन के रक्षक दूतों को कहा, देखो भैया मेरी नगरी दिखाई दे रही है। दूत नगरी में गए, समाचार दिया है। और जैसे सुना है, माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ा, पति आज्ञा को शिरोधार्य किया। बेटी को किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिलती, फिर भी गई है पति का दर्शन करने। पति ही जल में डूब गया। आकाश वाणी के साधु तेरी बेटी ने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है। इस प्रकार जब श्रवण किया, तुरंत दौड़ करके आई, प्रसाद को ग्रहण किया। तो गई नदी के किनारे, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की सबसे समय निकाल के भगवान का भजन करने लगे। यहाँ आनंद में रहे। जब देह छूटा तो भगवान के श्री राम को गए हैं। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की। अंतिम अध्याय की कथा है, चढ़ा दीजिए। आशे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है भैया। राजा से भी अपराध बना। क्या अपराध बना? एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारा। वृक्ष के नीचे बैठे, देखे छोटे छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो राजा ने देखा, छोटी छोटी गैयाओं का दर्शन किया, ग्वाल बालों का दर्शन किया। देखा कि जो गोपाल क्या कर रहे थे, ग्वाल बाल गोपाल की सेवा कर रहे थे। हाँ, भगवान की कथा हो रही थी। लेकिन राजा दृष्टवा तु दर्पेण नगतो नन नाम स। कहा देखो, जब कहीं भगवान की पूजा कथा हो, सेवा हो, और हमें जाने का के आमंत्रण में मिला है, और उसके बाद अगर समय है, शक्ति है तो जाना चाहिए। पर यदि समय ना हो, कुछ काम आए, तो वहीं से भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनो तन्नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करने से दुख दूर हो जाता है। लेकिन राजा दृष्टवा तु दर्पेण नगतो नन नाम, न गए और न नमस्कार किया। पूरी पूजा हो गई, ग्वाल वालों ने प्रसाद दिया है, तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया और उस प्रसाद अपमान